आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः फिजिक्स के अगले टॉपिक्स को लेकर चले हैं। कल हमने देखा था अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, यानी कि F बराबर r/2 को प्रूफ करना है। तो देखिए F बराबर r/2 को प्रूफ करने के लिए कल हमने एक अवतल दर्पण में देखा था, आज उसी तरीके से हम उत्तल दर्पण में इस चीज को देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक उत्तल दर्पण का निर्माण किया। उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या होता है, जिसका परावर्तक होता है उठा हुआ हो। तो यानी कि इसका परावर्तक होता है ये वाला भाग, अगर परावर्तक है तो अंदर वाले को कलर करेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। तो देखिए M और M' एक उत्तल दर्पण का हम निर्माण करते हैं, जिसमें ये O और C आपका प्रधान अक्ष है। क्यों? क्योंकि ध्रुव से गुजरने वाली रेखा ही प्रधान अक्ष कहलाती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो P आपका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, और O से C को यदि हम मिला दें तो यही आपका क्या हो जाता है, प्रधान अक्ष हो जाता है। अब चलिए, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई एक किरण लेते हैं AB, जो कि दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण पर आपतित होने के पश्चात यह क्या होगी, परावर्तित होगी। क्यों? क्योंकि दर्पण से टकरा करके वापस लौटेगी। तो A से B तक गई तो आने वाली किरण आपतित किरण, और टकरा करके B से D के तरफ लौट गई तो लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। तो हम देखते क्या है कि ये जो है C केंद्र से, यानी कि वक्रता केंद्र से एक हम लंब डालते हैं, वक्रता केंद्र से सीधे सीधे B को मिलाते हुए N तक बढ़ाते हैं, जो कि क्या होता है, उस बिंदु पर लंब होता है। तो चलिए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर I से सूचित करते हैं। वहीं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण से सूचित करते हैं। तो देखते हैं इसकी बनावट क्या होती है। आपने बनावट को समझ लिया होगा कि देखिए, जब यह परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के पश्चात जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फोकस पे कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। तो चलिए अब हम इसकी बनावट को देखते हैं। माना कि M' एक उत्तल दर्पण है, M और M' हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है, AB देखिए एक आपतित किरण है, जो आ रही किरण है, जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर तथा निकट है। यानी कि अब क्या कहता है, उत्तल दर्पण के ये जो प्रधान अक्ष है OC, इसके समांतर और ध्रुव के निकट है। चलिए आगे देखते हैं। जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है, जो परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इधर जब भी बढ़ाएंगे तो यह कहीं जाके मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, पीछे के तरफ मिला करके देखेंगे कि कहां जाके मिल रहा है। तो वही जहां जिस बिंदु पे मिलन होता है वही क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है। अब C को B से मिलाते हुए N तक बढ़ाया, C को B से मिलाते हुए N तक बढ़ाते हैं, तो यही आपका क्या हो जाता है, अभिलंब कहलाता है। इसके बाद देखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया था ABN, ये जो बिंदु है यह क्या है आपका B, यानी कि ABN जो आपका आपतन कोण है, तो वही ABN बराबर आपतन कोण I होता है। उसके बाद देखिएगा DBN, D परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, अर्थात DBN बराबर परावर्तन कोण, जो कि R के बराबर है। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रमाण में, तो यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हमने स्मॉल f से सूचित किया है। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से सूचित कर रहे हैं, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो हमको प्रूफ करना क्या है, F बराबर R/2। चलिए तो प्रमाण देखते हैं परावर्तन के नियम से।
तो क्या होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यही परावर्तन का नियम कहता है। हमने कल भी बताया था कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से हमने क्या देखा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात एबीएन। देखिए आपतन कोण आपका एबीएन है, तो एबीएन बराबर डीबीएन, एबीएन बराबर डीबीएन। उसके बाद देखिए पुनः डीबीएन बराबर क्या हो जाएगा, एफबीसी। क्यों, देखो यहां से डीबीएन बराबर एफबीसी, इसको हम थोड़ा सा क्लियरिफाई करें। यहां पर मान लीजिए कि ये एक रेखा ऐसे आई और एक रेखा ऐसे क्रॉस की, तो हम लोग क्या जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम और डार्क करके बनाते हैं। देखिए डी एफ, ये आपका डी है, ये एफ है, और देखिए ये एन है और ये सी है, मानते हैं हम। चलिए इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। अब देखिए ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि जब भी दो एंगल एक दूसरे को, दो रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करके काटती है, तो एक दूसरे के बीच बना कोण क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो वही ये क्या हो जाता है आपका शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण आर और ये बी, यानी कि ये भी जो है ये आपका क्या हो जाता है आर, जो कि शीर्षाभिमुख कोण के कारण ऐसा होता है। तो चलिए इसको हम यहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं आगे, तो यानी कि क्या है, डीबीएन बराबर एफबीसी, डीबीएन बराबर एफबीसी, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब देखिए तो ए बी पैरेलल पीसी है कि नहीं, ओसी है या पीसी है कि नहीं, है ना। तो देखिए कि जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो और उसे कोई एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो क्या होता है, संगत कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो संगत कोण कौन हो जाएंगे, देखिएगा यहां से जब दो रेखा काट रही है, यानी कि यहां से आपको काट रही है, मान लीजिए इस तरीके से एक रेखा काट रही है, जो एन है और ये आपका सी है। एन और सी जब दो रेखा काटेगी तो जितना यहां पर कोण बनेगा उतना ही यहां भी बनेगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण से यहां यदि आई बन रहा है, यहां यदि आई बन रहा है ऊपर में, यहां पर आई तो यहां भी आई, अर्थात यहां देखिए ये वाला एन वाला लाइन जो है सी से मिल रही है, ये अगर ऊपर काट रहा है तो यहां भी क्या बन जाएगा, आई कोण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण से। अर्थात हम कह सकते हैं इस तरीके से कि यहां से आप देख सकते हैं कि ए बी एन बराबर एफ सी बी, ए बी एन बराबर एफ सी बी, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संगत कोण। ये कोण क्या हो जाएंगे आपके आई, जो कि क्या होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए समीकरण 1 2 3 से, अब देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, एफ बी सी बराबर एफ सी बी, ऐसे भी एफ बी सी बराबर एफ सी बी, ऐसे भी परावर्तन के नियम से आई बराबर आर हम यहां भी लिए थे, तो आई बराबर आर ये भी हो जाएगा। अर्थात जब दोनों कोण बराबर हो तो दोनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आर और आई आपस में बराबर हैं, इसलिए यह जो हो जाएगा एफ सी बी, ये जो त्रिभुज है यह समद्विबाहु त्रिभुज बन जाती है। अतः देखिए एफ बी सी बराबर एफ सी बी होता है। अब हम आगे चलते हैं, अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं कि दो भुजा बराबर, तो जिसके संलग्न कोण है वही भुजा बराबर, तो BF और FC बराबर, BF और FC बराबर, इनकी दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो वही हम क्या लिखे, BF बराबर FC, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब माना कि ये जो B बिंदु है P के बहुत नजदीक है, B बिंदु कहाँ है, P के बहुत नजदीक है। तो जब B बिंदु P के बहुत नजदीक हो तो मानते हैं कि P के लगभग इस पॉइंट पे एकदम करीब है, तो जब भी करीब होगा तो ये F वाला बिंदु P पर सट जाएगा। तो जैसे ही सटा तो अब क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि BF बराबर PF, BF बराबर PF,
तो वही हो जाएगा आपका BF बराबर PF। क्यों? क्योंकि B बिंदु P के बहुत नजदीक है। तो अब देखिए समीकरण 4 एवं 5 से, तो समीकरण 4 हम लिए थे BF बराबर FC, यहाँ BF बराबर PF, यानी कि BF से को छोड़ देंगे, PF बराबर FC को लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में BF है, तो दोनों को तुलना करेंगे तो BF से BF खत्म और PF बराबर FC हो जाएगा। तो PF बराबर FC जब हम लेते हैं तो देखिए PF बराबर FC, PF और FC बराबर, यानी कि अब ये क्या हो गया, ये और ये दोनों बराबर हो गए, PF बराबर FC हो गए। तो जब PF बराबर FC होगा अर्थात क्या है, ये आपका F है, अर्थात ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो जब भी बराबर होगा तो F बिंदु क्या हो जाएगा आपका, मध्य बिंदु होगा। F क्या होगा, मध्य बिंदु। तो हम अतः क्या करते हैं, अतः बिंदु F PC का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु F क्या है, PC का मध्य बिंदु है। अर्थात PF बराबर PC बटा 2, अर्थात PF बराबर PC बटा 2, अर्थात PF बराबर क्या चल जाएगा, PC बटा 2। अब PF हमारा क्या है, फोकस दूरी, और PC क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो अब देखते हैं क्या, अब PF बराबर F तथा PC बराबर R रखने पर, अभी हम जस्ट लिखे हैं PF बराबर F और PC बराबर R, तो दोनों का मान रखेंगे तो PF की जगह F रख दिए, PC की जगह R रख दिए, तब क्या हो गया, F बराबर R/2। यही अभिष्ट क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए यही आपका प्रूफ हो गया। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको उतारने में आसानी हो, और जहां भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें कि इसमें इस पॉइंट पे हमें डाउट है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि यह सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम ला रहे हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर बोर्ड में एग्जाम में गेन करें, यही हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।